इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, अर्थात इंद्रियों के अर्थ में, राग द्वेषो व्यवस्थितौ, अर्थात राग द्वेष व्यवस्थित हैं, तयोर्न वशम आगच्छेत् तो, वो जो वश में नहीं आ पाते, वह यस्य परिपंथिनौ, अर्थात ही इस मार्ग में अवरोध हैं। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में हमें बताया कि जो ज्ञानी होते हैं वो भी वास्तव में अपने कर्मों को अपने गुणों द्वारा ही करते हैं, और वो भी जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हैं। तो उसी को आगे समझाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी कारण से तुम ये मत समझो कि जो प्रकृति के गुण होते हैं वो वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जो अवरोध हैं वो वास्तव में हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा रहे जो अनुभव होते हैं, उनसे उत्पन्न हो रहा जो हमारे भीतर एक राग द्वेष का भाव होता है, वो होते हैं। तो जो इन राग द्वेष के भावों को नियंत्रित नहीं कर पाता, वही व्यक्ति वास्तव में जो अध्यात्म का मार्ग होता है उससे भटक जाता है। तो हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों को अनुभव करते हैं, जहाँ पर कि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि हमारे लिए प्रसन्नता प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें दुख प्रदान करते हैं। और हम लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि हम जो प्रसन्नता प्रदान करने वाले अनुभव होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और जो अनुभव हमें दुख प्रदान करते हैं उनसे हम दूर जाते हैं। तो ये जो अपने प्रसन्नता प्रदान करने वाले अनुभवों की ओर जाने की प्रवृत्ति है, इसी को राग कहा गया है। कि जब हम कोई भी ऐसा एक अनुभव करते हैं जिसमें कि हमें बहुत सा सुख मिलता है, तो हम उस अनुभव को बार बार अनुभव करना चाहते हैं, और इस कारण से हम बार बार उस ही अनुभव के बारे में सोचते रहते हैं, और उससे इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि हमारे मन में उसके प्रति एक तृष्णा का भाव उत्पन्न होता है। और वो तृष्णा इतनी बलशाली होती है कि जब हमें वो जो अनुभव होता है उसे अनुभव करने को नहीं मिलता, तो उससे हमें दुख होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई दुखदायक अनुभव जो है उसको अनुभव करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे मन में उससे एक द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। हम उस अनुभव को अनुभव नहीं करना चाहते, और उसकी ओर एक विमुखता का भाव हम रखते हैं। तो यदि किसी कारण से हमें उस दुखदायक अनुभव को अनुभव करना पड़ता है तो फिर हमें दुख होता है। और यहाँ पर एक स्थिति और होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। वो ये होती है कि जब हम किसी प्रसन्नता प्रदान करने वाले अनुभव को अनुभव कर रहे होते हैं, तो जब वो समाप्त होता है तो उसके समाप्त होने पर भी हमें दुख होता है, क्योंकि हमें अब प्रसन्नता अनुभव नहीं हो रही। तो इस कारण से होता यह है कि जब हम कोई प्रसन्नतादायक अनुभव को अनुभव कर भी रहे होते हैं, तो उस समय पर भी हमारे मन में यही चिंता रहती है कि अरे ये अनुभव जो है ये समाप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो अनुभव हमें प्रसन्नता प्रदान कर रहा है, वास्तव में हम उसको भी दुखदायी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे मन में एक राग और द्वेष का भाव होता है, तो उस स्थिति में हम प्रसन्नता को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते। वास्तव में हम पूरे समय कष्ट में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि आप अपना जीवन जी रहे हैं जहाँ कि आप अपने अनुभवों की ओर एक राग या द्वेष का भाव रखते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका जो आनंद का प्रवाह है, वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि आप प्रसन्नता वास्तव में अनुभव कर ही नहीं रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका जो ये प्रसन्नता का भाव है या जो आनंद का भाव है ये अवरुद्ध हो जाता है, तो एक रूप से देखा जाए तो आप तब दुख में हैं, और दुख में यदि आप हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप नरक में हैं, और नरक में ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से राग द्वेष के द्वारा हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि राग और द्वेष दोनों ही वास्तव में नरक का मार्ग है। तो वो अपने जीवन के सभी अनुभवों में राग और द्वेष को आने नहीं देते। वो जो प्रसन्नतादायक अनुभव होता है या जो दुखदायक अनुभव होता है, दोनों को ही समान रूप से देखते हैं,
और अपने आचरण को इससे प्रभावित नहीं होने देते हैं। वो दोनों ही स्थितियों में एक समान मनोभाव रख करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से वो जो अपना आनंद का प्रवाह है उसको चलने देते हैं, और यदि उनके आनंद का प्रवाह चल रहा है तो वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में है, अर्थात वो ईश्वर के साथ में है। तो यहीं पे जो बात श्री कृष्ण ने हमें बताई है वो हमें समझ में आती है कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्रकृति है वो वास्तव में हमारी समस्याओं का कारण नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण है हमारे राग और द्वेष, जो कि हम अपने इंद्रियों के अर्थों की ओर रखते हैं। तो इन पर नियंत्रण पाना ही वास्तव में हमारे आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करने के बराबर है। यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो हम अपने आध्यात्म के मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।